गदरपुर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र बजाज ने दिया भाजपा से इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को प्रत्याशी बनाने से थे नाराज। साथ में कई समर्थकों के साथ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग हैं, कल से ही जब से इस विधानसभा क्षेत्र से दोबारा से पुराने प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा गया तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे और सब पूछ रहे थे कि भाई आगामी रणनीति क्या रहेगी। तो आज सब कार्यकर्ताओं को मैंने यहाँ पर बुलाया था। हालांकि कोरोना काल होने के कारण बहुत कम जो प्रमुख लोग हैं हमारे हर क्षेत्र के, उनको ही मैंने आज यहाँ पर बुलाया था और लगभग 2-2.5 घंटे की बैठक के बाद सब कार्यकर्ताओं का एक ही निष्कर्ष निकल के आ रहा था कि पिछले 10 साल में जो हमारे स्थानीय प्रत्याशी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, श्री अरविंद पांडे जो मौजूदा विधायक हैं इस क्षेत्र से और दोबारा पार्टी ने उनको टिकट दिया है, उन्होंने इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। वो चाहे विभिन्न चुनाव रहे हों, चाहे संगठन के चुनाव रहे हों, चाहे नगर पालिकाओं के, पंचायतों के चुनाव रहे हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रहा हो, उन्होंने अपने किसी भी कार्यकर्ता को मुख्य धारा में आने नहीं दिया और सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने किसी का व्यापारिक नुकसान किया है, किसी का सामाजिक नुकसान किया है, किसी का राजनीतिक नुकसान किया है। सबका उन्होंने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने का काम किया है और ऐसे में पार्टी ने पुनः उनको प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और ये पिछले 2-2.5 घंटे जो हम लोग बैठे हैं उसमें एक ही निष्कर्ष निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो इस बार पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का मन नहीं बना पा रहे और जब वो पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, मेरी ताकत क्योंकि यही कार्यकर्ता है, मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर क्षेत्र में राजनीति करता हूँ, संगठन की राजनीति करता हूँ और जब ये मेरी ताकत मेरे साथी मेरे नहीं है, क्योंकि मेरी जो भी ताकत है मेरे कार्यकर्ता हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता। तो सारे कार्यकर्ताओं का दबाव था कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए। हालांकि अभी हम इससे अगला कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं। आज मैं पार्टी के अपने सभी पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, त्याग पत्र दे रहा हूं और मेरे साथ में ही जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके पास भी जो दायित्व हैं वो भी अपने दायित्वों से अपने आप को मुक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। आगामी रणनीति क्या रहेगी उसके लिए एक बड़ी मीटिंग हम लोग, क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग से एक बड़ी बैठक की अनुमति लेने के बाद ही हम अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। आप क्या चुनाव लड़ने की मंशा सामने नहीं आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगली रणनीति जो भी होगी, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके जब बड़ी मीटिंग होगी तो तय करेंगे, जैसा सब लोग कहेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता मुझे जैसा आदेश निर्देश करेंगे मैं उनके निर्देशों के हिसाब से चलूँगा। अगर कार्यकर्ताओं का मन होगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करूँगा। ये देखिए, आरएसएस से जुड़े रहने का मुझे फख्र है, मुझे गर्व है, मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ और जो हमारे मौजूदा मंत्री हैं वो भी आरएसएस से जुड़े हैं, वो मेरे से सीनियर हैं आरएसएस में। लेकिन आरएसएस की विचारधारा कभी ये नहीं कहती है कि अपने कार्यकर्ताओं का राजनीतिक कत्ल करो, अपने कार्यकर्ताओं का राजनीतिक उत्पीड़न करो। आरएसएस तो सबको साथ में लेके चलने की बात करती है और गदरपुर नगर पालिका के अंदर जो काम हुआ है वो कहीं से कहीं तक भी आरएसएस की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। तो मुझे लगता है कि आरएसएस की विचारधारा सब पार्टियों में जानी चाहिए। आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही काम करें। आरएसएस की विचारधारा तो आरएसएस तो चाहता है कि उसके कार्यकर्ता कांग्रेस में भी हों, उसके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में हों, उसके कार्यकर्ता बसपा में भी हों, सपा में भी हों, क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है वो किसी पार्टी से बंधी हुई नहीं है। वो तो सभी, क्योंकि एक राष्ट्रीय सोच
है उनकी राष्ट्रीय सोच सभी पार्टियों में होनी चाहिए, ऐसा आरएसएस का मानना है। रविंद्र भाई, मेरा अपना 32 वर्ष का राजनीतिक जीवन आज मैं छोड़ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मेरी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ। तो कोई कारण रहा होगा, मैंने बहुत सोच समझ के, मुझे पता है कि ऊपर से लोग आ सकते हैं, उन सब परिस्थितियों को समझते हुए ही मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया।